to to describe or recount the past incident or past events हमने पढ़ना है। माजी के जो आपके वाकयात होते हैं या किसी को आपने कोई स्टोरी बयान करनी है, तो बेटा हम उसे कैसे बयान करेंगे, ये क्वेश्चन है बेसिकली। Recounting the past. A recount tells an experience or an event that happened in the past. कि अगर कोई वाकया, अगर कोई एक्सपीरियंस आपने बयान करना है, माजी के अंदर बयान करेंगे। द पर्पस ऑफ अ रिकाउंट कैन बी टू इन्फॉर्म, एंटरटेन और रिफ्लेक्ट और इवेल्युएट। इसका मकसद क्या होता है? किसी को अपनी कहानी बयान करना, ठीक है, किसी को एंटरटेन करना, किसी को इन्फॉर्मेशन देना, और आपने कोई एवेल्युएशन करनी है तो आप उसके अंदर जा करेंगे। A recount can focus on a specific section of an event or retell the entire story. A recount should always to be told in the order that things happened. ये चीज़ें कैसे वाक़या हुई, और बेसिकली इसको आपने इन ऑर्डर वे, यानी कि आपने ऑर्डरली इसको बयान करना है, ऑर्डरली सीक्वेंस के साथ बयान करना है, तरतीब के साथ। ये नहीं है कि स्टोरी, जैसे हमने उस दिन कहा था कि स्टोरी जो होती है हमेशा उसके 3 पार्ट्स होते हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड। ठीक है, कि स्टोरी कैसे शुरू हुई, फिर आप उसका सीक्वेंस बयान करते हुए मिडल के अंदर, डिटेल्स के अंदर जाकर जो है ना अपने पास इवेंट्स जो है ना बयान करेंगे। फिर उनको आपने कंक्लूड करना है, उनका एंड देना है कि एंड पे क्या हुआ और इसका सोल्यूशन क्या निकला। जैसे हम स्टोरी जो मॉरल स्टोरी राइटिंग से हम पढ़ते रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का स्टोरी हमेशा पास में बयान की जाती है। स्टोरी की बिगिनिंग होती है, शुरुआत जो होती है, फिर उन बिगनिंग्स को जो है ना डिटेल के अंदर मिडिल में जाकर बयान किया जाता है, फिर उसकी कंक्लूडिंग की जाती है उन इंसिडेंट की। कोई भी वाकया इधर उधर नहीं हो सकता, एक तरतीब के साथ जो है ना वाकयात बयान करने पड़ते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट पर्पस the purpose of the recount is to list and describe past experiences by retelling events in the order, in order means sequence के साथ, which they happened chronological order, यानी कि हिस्टोरिकली, कि सबसे पहला वाकया क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ। तो आप ये सीक्वेंस के साथ जो है ना बताएंगे, जो इसका जो इसके इवेंट्स और इंसिडेंट्स होते हैं। Recounts are written to the retell events when the purpose of either informing or entertaining their audience or both। दोनों मकसद हो सकते हैं आप या किसी को एंटरटेन कर रहे हैं या किसी को आप इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका मतलब पॉइंट है वो टाइप्स ऑफ रिकाउंट। पर्सनल रिकाउंट, दीज यूजुअली रिटेल एन इवेंट दैट द राइटर वाज पर्सनली इन्वॉल्व इन। अगर आपका कोई पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल इंसिडेंट है, तो आप राइटर जो होता है वो हमेशा पर्सनली उसके अंदर इन्वॉल्व होकर लिखता है, अपनी स्टोरी, अपनी रूदात बयान करता है। फैक्चुअल रिकाउंट जो हकीकत में मबनी होती है, रिकॉर्डिंग एन इंसिडेंट जो किसी हादसे के बारे में, किसी वाक़े, किसी इवेंट के बारे में हो सकती है, या साइंस एक्सपेरिमेंट आपने किया हो तो उसके बारे में बताना हो, या पुलिस रिपोर्ट होती है वो हमेशा माजी की होती है। जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो हमेशा बेटा पास्ट के अंदर लिखी जाती है। इमेजिनेटिव रिकाउंट जो होते हैं, तखयलाती जो रिकाउंट होते हैं, राइटिंग एन इमेजिनरी रोल एंड गिविंग डिटेल्स ऑफ इवेंट्स, फॉर एग्जांपल अ डे इन द लाइफ ऑफ अ पायरेट हो इन्वेंटेड। सो फीचर्स, सो नेक्स्ट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है द टाइप्स ऑफ रिकाउंट। पर्सनल, ये हमने पढ़ लिया। थर्ड देखें, थर्ड फीचर, features of recounts focus on individual participant events। तो कभी कभार जो इंडिविजुअल्स की जो मतलब होती है ना पार्टिसिपेंट, क्योंकि उसका अपना इंसिडेंट होता है तो उसने पार्टिसिपेशन करनी ही करनी है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिटर्न इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं वो आगे पीछे नहीं हो सकते। फर्ज करें आपने जो है ना पुलिस रिपोर्ट लिखवानी है,
तो जो सबसे पहले वाकया हुआ था कि वो कैसे चोर आए, कैसे उन्होंने गन पॉइंट पे आपको रोका, कैसे जो है ना उन्होंने थ्रेट्स किया, कैसे आपको आपसे पैसे छीने, कैसे वो भागे, ये नहीं कह सकते आप मतलब ये पहले लिखवा दें कि वो भाग गए, ठीक है, फिर आपसे पैसे छीनने। तो ये नहीं होता। हमेशा जो इंसिडेंट्स होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल आर्डर, हिस्टोरिकल और सीक्वेंस के अंदर लिखे जाते हैं। अंडरस्टैंड? जी सर। रिटर्न इन Yes, यस पास्ट sir. सर। टेंस, और हमेशा ये बेटा पास्ट टेंस के अंदर लिखे जाते हैं। जी। जो जो पास्ट इंसिडेंट्स होते हैं वो हमेशा पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, उसके अंदर जाके लिखे जाते हैं। ठीक है। जी सर। सो रेगुलर वर्ब्स एडी, ईडी, इरेगुलर वावल साउंड्स विल चेंज, तो ये चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक सेपरेट से एक ना पीडीएफ फाइल भी भेजी थी, तो उसके अंदर डिटेल लिखी हुई है कैसे जो है ना पास्ट इवेंट्स इस्तेमाल करते हैं, पास्ट टेंस कैसे इस्तेमाल करते हैं। Recounts are usually written in the order in which they happened. Recounts are usually written in order in which they happened, कि उसी तरतीब से लिखे जाते हैं जिस तरतीब से वो हुए हों। दिस इज कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो नेक्स्ट स्टेप इज स्ट्रक्चर द रिकाउंट हैज अ टाइटल। तो जाहिर सी बात है, जब आप कोई कोई वाकया लिखते हैं, कोई अपना पास्ट इंसिडेंट लिखते हैं, पास्ट इवेंट्स लिखते हैं, तो उसको एक टाइटल देना लाजमी होता है। ओके। फर्ज करें आपने को पुलिस रिपोर्ट लिखवानी है, तो आप कहेंगे पुलिस रिपोर्ट। ओके। एफआईआर आप कहेंगे, या दरखास्त बराए, मतलब जो भी आप लिखेंगे, तो टाइटल देना आपका लाजमी होता है। विच यूजली समराइजेज द टेक्स्ट स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स, मम द क्रैब। तो डिटेल्स जो होती है ना, जो जो डिटेल्स होती है, ठीक है, उसको सम अप करता है टाइटल। द बेसिक रिकाउंट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। तीन इसके हिस्से होते हैं। द सेटिंग ऑफ ओरिएंटेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, आंसरिंग हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, इवेंट्स आर आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो तीन इंसिडेंट्स होते हैं जो सेटिंग्स बता रही होती है कहाँ वाकया हुआ, ठीक है, और ये जो स्टोरी आपकी होती है ये इन क्वेश्चन का आंसर कर रही होती है। व्हेन कहाँ हुआ, वेयर कब, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, वाई कैसे हुआ। तो ये इवेंट्स को जो है ना डिटेल में आगे जाके मतलब लिखते हैं आप। सो इवेंट्स आर आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इन सवालों का जवाब ऐसे ही होगा जब आप सीक्वेंस के अंदर स्टोरी बयान करेंगे, इंसिडेंट बयान करेंगे। सो कंक्लूडिंग कमेंट्स एक्सप्रेस अ पर्सनल ओपिनियन रिगार्डिंग द इवेंट्स। Describing details are selected to help the reader construct the activity or incident factual recount. The ending may describe the outcome of the activity. In a science activity, details of time, place, and incidents need to be clearly stated. तो आपने कहता है जो कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ होता है वो आपकी पर्सनल ओपिनियन और राय होती है, जिससे जो रीडर होता है वो पढ़ के नतीजा हासिल कर सकता है। फिर वो कहता है जो टाइम, जो एक्चुअल टाइम होता है, ठीक है, वो आपने सही लिखना होता है, उसमें रद्द-बदल कोई नहीं हो सकता। और जो फासला होता है उसमें रद्द-बदल कोई नहीं हो सकता। जो चीज़ें आपसे मतलब छीनी जाती हैं या आपसे गुम हो जाती हैं, जो भी चीज़ें आप बयान करना करते हैं उसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकता। सो डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स में आल्सो बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी जो एक्चुअल जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स हैं, जो हैपनिंग्स हैं, जो डिस्टेंस है, जो मतलब जो भी चीज़ें हैं आप आगे पीछे नहीं कर सकते, ये हकीकत बता रही होती हैं। यानी कि आप फर्ज करें आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया था, तो गैस बनानी है, तो क्या कितना पानी डाला था, कितना बड़ा सिलेंडर था, कब आपने आग जलाई, तो ये डिटेल्स आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ही वॉज अ स्किनी बॉय जी विद अ सर। ब्लू शर्ट, रेड स्नीकर्स एंड लॉन्ग टाइट ब्लैक हेयर। तो आप जब उसने शर्ट ही रेड पहनी हुई है तो आप उसको ब्लैक नहीं ले सकते, ठीक है। जब उसके बाल ही ब्लैक हैं तो आप उसके जो है ना वाइट हेयर्स नहीं ले सकते। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप पर्सनल ओपिनियन जब देंगे तो वो उसकी थिंकिंग के बारे में होगा। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज रिटर्न लैंग्वेज इज रिटन इन द पास्ट टेंस, ठीक है, ये हमने जान लिया।
वर्ड्स विच लाइक इवेंट्स इन टाइम आर यूज्ड ऑफन। कहता है जो स्टोरी बयान करते हुए, पास इवेंट्स बयान करते हुए, जो अक्सर औकात जो सेंटेंसेस जो टेंसेस सेंटेंसेस या वर्ड इस्तेमाल होते हैं उनका इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल such as next, later, later on, when, then, after, before, first of all, first, at the same time, as soon as she left, late on Friday. So these are the words which shows the past incidents. Recounts describe events, so use plenty of verbs, action words, and adverbs which describes or add more detail to verbs. Details Details are often chosen to add interest or humor to recount. Use of personal pronouns. I, we, personal recounts. The passive voice may be used. Okay? पैसिव वॉइस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द बॉटल वॉज फिल्ड विद इंक, तो फैक्चुअल अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स टू डिस्क्राइब एन इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो रिकाउंट्स हैं बेटा वो पांच तरह के हो सकते हैं। पांच पर्सनल रिकाउंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पर्सनल रिकाउंट। आपका जो ज़ाती जो रिकाउंट है, पास इंसिडेंट जो होते हैं वो कैसे बयान किया जाता है। रिकॉर्ड्स द स्टेप्स इन द इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट आर देयर बाय प्रोवाइडिंग द बेसिस फॉर रिपोर्टेड रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स। अ प्रोसीजरल रिकाउंट रिकॉर्ड इवेंट्स सच एज साइंस एक्सपेरिमेंट। सॉरी, मैं तो दूसरा पढ़ रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट पढ़ना था जी। रिटेल्स retells an activity the writer has been personally involved in and may be used to build the relationship between the writer and the reader. Anecdotes, diary, journal, personal letters, these usually retell an event that writer was personally involved in. फर्ज करो आपने अपना एनेक्डोट, कोई लतीफ़ा सुनाना है, कोई चटकला सुनाना है, तो आप उसके अंदर पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने डायरी जर्नल बताना है, कोई डायरी बतानी है, आपने पर्सनल लेटर है कोई आपका, तो आप उसके अंदर पर्सनली उसके अंदर आप इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट अकाउंट है पास्ट इवेंट्स फैक्चुअल, जो हकीकत के ऊपर मबनी होता है, न्यूज़पेपर होता है जो reports the particular of an incident by reconsidering factual information. Police reconstructing of an incident, historical recounts, biographical, autobiographical recounts। जो किसी का सवान उमरी होती है, सवान हयात होती है, किसी की लाइफ हिस्ट्री होती है, तो वो भी बेटा फैक्चुअल होती है, वो भी रियल होती है। इमेजिनेटरी रिकाउंट है, जैसे मैंने पहले बताया कि अप्लाइज फैक्चुअल नॉलेज टू एन इमेजिनरी रोल इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द रिकाउंट इवेंट्स। अगर आपने किसी रियल स्टोरी को मतलब ड्रामा बना के पेश करना है, कोई स्टोरी बना के पेश करनी है, तो आप जो रियलिटी वाले वर्ड्स हैं उस इमेजिनरी स्टोरी के अंदर जाके पुट करेंगे, तो वो रियल स्टोरी की तरह लगने लग जाएगा। अ डे इन द लाइफ ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर। ठीक है, एक पाकिस्तानी सोल्जर की ज़िंदगी की जो एक दिन है वो कैसे गुजारता है, तो आप उसके तरह इमेजिन करेंगे। नेक्स्ट है जी, this style of recount allows the embellishment beyond the facts and events, perfect of creative writing. Procedural recount, procedural procedural recount क्या होता है। Records the steps in the investigation or experiment are thereby providing the basis of reported result or findings. A procedural recount records events such as science experiment, cooking। तो मैं वो बता रहा हूँ प्रोसीजर सीक्वेंस के साथ। फर्ज करें आपने कुकिंग रिपोर्ट को पेश करनी है, तो आप ये नहीं करेंगे कि मतलब चावल पहले डाल दी सबसे पहले और मसाले वगैरह जो है ना आपने बाद में डालने हैं फिर बताएंगे। ऐसा नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको वन बाय वन आपने बयान करना होता है। फिर लिटरेरी काउंट है लास्ट। डिटेल्स आर सीरीज ऑफ इवेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट, जैसे हम मॉरल स्टोरीज लिखते हैं। ठीक है, लिटरेरी अकाउंट्स इज लाइक अ फैक्चुअल अकाउंट, बोथ प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट व्हाट हैपेंड
including who was involved, when and where the event took place, and what may have resulted. A literary account can be about real or fictional events and characters. So these are the methods to describe things. Recountings of writing. We use recount writing to tell events and describing things that have happened, जो हो चुके होते हैं वाकयात. So who do we write recounts for? हम किसके लिए लिखते हैं? Recounts tells people about an event if they weren't they there and they want to know all about it. They can also be used to remind the writer what happened, कि क्या हो चुका है. तो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, लेटर है, डायरी है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है, बायोग्राफी है, स्पोर्ट्स रिपोर्ट है, ट्रिप रिपोर्ट है, मैगजीन्स आर्टिकल हैं, एफआईआर है, तो एनी एक्सपेरिमेंट है. सो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट ऑन कैन अकाउंट इवेंट्स एंड डिस्क्राइब्स दैट थिंग्स हैव हैपेंड. सो नीचे जो हमने कुछ दी हैं ये वाली हैं. फिर ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें, इंट्रोडक्शन की बात करें, कैसे इसको तरतीब दी जाता है. ठीक है. सो रिकाउंट टेक्स्ट आर यूजुअली ऑर्गेनाइज लाइक दिस. सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस करवाना है. सेट द सीन बाय टेलिंग योर ऑडियंस व्हेन एंड वेयर द इवेंट्स टुक प्लेस, who was involved and how they got there, what happened and why. क्या हुआ था और क्यों हुआ था, ये आपने इंट्रोडक्शन देना है. फिर इवेंट्स की डिटेल में जाना है. यूजिंग द लॉट्स ऑफ डिटेल, tell your audience about the sequence of events that took place in the order that they have that they happened. You could use paragraphs to separate each events as well as describing the facts. You could mention the feelings of the people involved and use quotes for them. So एंड पे आप कंक्लूड करेंगे सारी डिस्कशन को. टेल योर ऑडियंस व्हाट हैपेंड इन द एंड, के आखिर पे क्या हुआ था. यू कुड आल्सो ऐड योर ओन कमेंट अबाउट द इवेंट. तो आप अपने भी कमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं कि एंड पे क्या हुआ था. आप पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हैं. ये देखिए रिकाउंटिंग ऑफ द पास्ट, वो बार बार हर चीज़ में जो है ना वही बयान किया जा रहा है. रिकाउंटिंग अ स्टोरी, इंसिडेंट और इवेंट्स इज टू राइट और टॉक अबाउट समथिंग विच हैज़ हैपेंड इन द पास्ट. इट मे बी एन इवेंट फ्रॉम योर लाइफ, पर्सनल अकाउंट हो सकती है, नरेटिव, बायोग्राफी, डायरी एंट्री और अनदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन हो सकती है ये. सो नेक्स्ट अगर आप देखें तो when are describing events which have already occurred in the past, it is necessary to use the past tense, verbs and time expression. Words which order past events are refer to the points of time in the past. यानी कि आपने sentences ऐसे इस्तेमाल करने हैं, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करने हैं, ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, ऐसे एक्सप्रेशन इस्तेमाल करने हैं कि जो पास्ट टेंस के अंदर हों. ठीक है. when recounting in the past, whether it writing a biography or describing a sequence of events. For example, it is important to establish clearly the relationship between different past actions. The past perfect focuses on a specific past time first and then refers back to an action, event or situation that occurred before that time. तो बेटा इसके लिए आपको टेंसेस सीखने पड़ेंगे. मैं आपको टेंसेस के जो है ना मतलब छोटे छोटे शार्ट नोट्स जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप्स के अंदर. सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस है. सो दीज नोट्स compare simple past and past perfect use and focus on time expression in relation to the order to sequence of the past actions, events or situation. तो नीचे ये जिसने दिए हुए हैं कैसे जो है ना इसको इस्तेमाल करना है. फॉर्म्स रेगुलर पास्ट सिंपल के अंदर है जो हमने ये टेंसेस हैं बेसिकली कि कैसे जो है ना अपने टेंसेस को इस्तेमाल करना है पास्ट इवेंट्स के अंदर. फिर एक्शन दैट अकर्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, द एक्शन इज कंप्लीटेड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. हैबिचुअल पास्ट एक्शन जो होते हैं वो भी पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ट्रांसलेट किए जाते हैं. इट हैपेंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द पास्ट. तो बेटा ये टेंसेस हमने आपने किए हुए थे, क्लासेस की कितनी थी. फिर एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, ये जो वर्ड्स हैं ये आपने देखने हैं कि कैसे इसमें उसने इस्तेमाल किए थे. ये जो वर्ड्स हैं मैंने आपको पहले जी सामने आपकी स्क्रीन के सामने है.
एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, अनटिल, वंस, ये पास्ट में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। फिर फॉर्म्स हैं, फिर स्टेटमेंट है, क्वेश्चन और नेगेटिव कैसे करना है उसको। ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल है। पास्ट परफेक्ट कैसे जी कैसे। सर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि पास्ट जो जो पास्ट इवेंट्स हैं, वो बेटा हमेशा पास्ट टेंसेस के अंदर ही बयान किए जाते हैं।